नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जुलाई महीने के राशिफल की और मकर लग्न की। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस महीने किस प्रकार से ग्रहों के बदलाव हैं। शुक्र 4 जुलाई से सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुध 1 से 6 तारीख तक कर्क राशि में और 7 तारीख को मिथुन राशि में वक्र गति में जाएंगे। देखिए, बुध वक्री हो रहे हैं 29 जून से 23 जुलाई तक, यानी कि 25 दिनों के लिए, 25 डेज के लिए बुध का वक्री भ्रमण है। सूर्य जो है वो 16 जुलाई को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर रहेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मकर लग्न, लग्न का स्वामी बनता है शनि। शनि आपके तृतीय स्थान में है। गुरु का आपके लग्न के ऊपर दृष्टि संबंध है, जो हर तरह से पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है। बहुत ही स्टेबल रहेगा ये महीना, बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक रहेगा, बहुत ज्यादा आउटगोइंग रहेगा। कम्युनिकेशन बहुत प्रयास कर सकते हैं आपके बेहतर हो सके। लग्न लॉर्ड तृतीय में है। ये इनिशिएटिव लेने के लिए या ट्रैवलिंग पर्पज से आप जो भी काम करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर अवस्था रहेगी। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय शनि बनकर आपके तृतीय स्थान में, द्वितीय भाव में राहु है। फैमिली मैटर्स में आप जितना हो सके थोड़ा मेच्योरिटी दिखाइएगा तो बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदे कारक रहेंगे। राहु का यहाँ पर होना एक तरह से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको लेकर जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको लेकर जाता है। फैमिली इश्यूज को लेकर थोड़े से चिंतित रह सकते हैं आप, वहां थोड़ा वाणी को ध्यानपूर्वक उपयोग में कीजिएगा। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीयेश आपके 7th हाउस में है। कोई भी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, पति पत्नी मिलकर कोई काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के विवादों को बहुत स्मार्टली आपको रिजॉल्व करना होगा। अगर साथ में मिलकर भी कोई काम शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। ट्रैवलिंग से आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। मार्केटिंग और सेल्स वालों के लिए लाभकारी अवस्था है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश मंगल बनकर आपके पंचम भाव में है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों के लिए समय बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी एक तरह से फैमिली के अंदर भी कोई पुरानी प्रॉपर्टी है उसको रिनोवेशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं कर सकते हैं, बेहतर अवस्था रहेगी। इस समय में आप कंस्ट्रक्शन संबंधित कोई काम करते हैं तो आपके लिए लाभकारी अवस्था है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो है वो आपके अष्टम भाव में है। पंचम भाव में मंगल है। कोई भी रिलेशनशिप मन पर हावी हो सकता है, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। देखिए, अगर कोई भी रिलेशनशिप के प्रति एक कंफ्यूजन का माहौल है, आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो इस महीने वो कंफ्यूजन की वजह से कुछ आप बोलने में गलती मत कीजिएगा। हो सकता है कि कोई फ्रस्ट्रेशन आपका बाहर आ सकता है। थोड़ा बैलेंस्ड रहिए। समय लगेगा इस चीज को, थोड़ा रिलेशनशिप को समय देने की जरूरत है, मगर डेफिनेटली अट्रैक्शन बना रहेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा टाइम देने में ही बेहतर रहेगा, नहीं तो रिलेशनशिप खराब हो सकता है। दूसरी चीज, यहाँ मंगल की अवस्था है। स्टूडेंट्स और स्पेशली मेडिकल और आईटी के स्टूडेंट्स के लिए, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अवस्था है। यही है कि आप जो भी रिसर्च बेस्ड एजुकेशन ले रहे हैं उसमें आपको लाभकारी अवस्था रहेगी। यहाँ शनि का भी दृष्टि संबंध रहेगा तो टेक्निकल पर्सन के लिए बेहतर अवस्था रहेगी। संतान संबंधित कुछ छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं या संतानों के साथ विचार मतभेद हो सकते हैं, पर इन चीजों को आप सेटल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। शेयर मार्केट से संबंधित लाभ इस महीने बहुत बेहतर जुड़े हुए हैं। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत फायदे कारक रहेगा। कैलकुलेटिव अप्रोच रखना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादा फायदे कारक रहेंगे। अब बात करते हैं आपके छठे घर की। छठे घर का स्वामी बुध है। बुध वक्री है, पहले 7th में है फिर 6th में है। इसका क्या महत्व होता है? देखिए, क्योंकि ये भाग्येश भी है और वक्र अवस्था में है, तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि किसी भी झगड़े में पड़ने से आपको बचना है। किसी डिस्प्यूटेड अवस्था में नहीं पड़ना, किसी दो जन के विवाद में नहीं पड़ना, किसी की गारंटी पे साइन नहीं करना।
ये चीज का खास ध्यान रखिएगा। सबसे बेहतर चीज ये है कि भाग्य के सपोर्ट में थोड़ी सी आपको कमी आ सकती है, कुछ चीजों में आपको वेट करना पड़ सकता है, बोलने में गलती हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स में गलती हो सकती है। और ये छठा घर जो होता है रोग ऋण शत्रुओं का होता है। शत्रु आपकी चीजों को स्मार्टली बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी बातों को लोगों से शेयर करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। ये छठे घर में रोग से संबंधित भी है, तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इस तरह की समस्याएं जहां पर हार्मोनल इम्बैलेंस हो, एलर्जी संबंधित समस्याएं, ये आपको परेशान कर सकती है। इनिशियल पार्ट पर सूर्य यहाँ पर स्थित है। सूर्य डेफिनेटली जॉब के लिए बेहतर है। जॉब से रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगी उनको सॉर्ट आउट करने में मदद करेंगे। आपको बातचीत में थोड़ा सा संभल के रहना होगा, तो आपके लिए बेहतर परिस्थिति है। अगर कोई भी देखिए स्वगृह ही है, वैसे खुद के घर के हैं 7 तारीख के बाद, तो नेगेटिव नहीं है, पर फिर भी सतर्क रहना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना होगा। शत्रु यहाँ पर डेफिनेटली हावी होने की कोशिश तो करेंगे पर हो नहीं पाएंगे। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में गुरु है और सूर्य 16 तारीख के बाद यहाँ पर आएंगे। तो 16 तारीख के बाद गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा विवादित परिस्थिति है, थोड़ा अग्रेशन यहाँ पर, क्योंकि सूर्य अग्रेशन क्रिएट करता है, रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग बना देता है, बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, दोनों की बातचीत में बहुत ज्यादा ईगो क्लैश होता है। तो 16 के बाद ये चीजें रहेगी। ये महीना बुध भी वक्रावस्था में है, तो रिलेशनशिप में भी बातचीत में आप पिछली बातों को लेकर झगड़ना, पिछली बातों को लेकर डोमिनेट करना, चीजों को ईगो क्लैश की तरफ लेकर जाना, ये मत कीजिएगा। बाकी यहाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आप गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं एक ही चीज कहूंगी कि आपके लिए बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज है। कोई लव रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, इन चीजों में थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इसमें जल्दबाजी आप नहीं कर सकते, थोड़ा सा आप संयम रखिए। दूसरी चीज, ये ऑलरेडी जो मैरिड लोग हैं उनको थोड़ा सा स्वभाव में शांति रखनी होगी 16 तारीख के बाद। कोई भी आर्ग्यूमेंट हो उसको गलत डायरेक्शन ना मिल जाए, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम बातचीत कर ही नहीं रहे हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन होना या कम्युनिकेशन जीरो होना ये आपको मिस कम्युनिकेशन की तरफ लेकर जाता है, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना कि क्लैरिटी रखिएगा और बहुत शांति से चीजों को हैंडल कीजिएगा। बाकी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी संभावनाएं जुड़ी हुई है, और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको बहुत सपोर्ट प्राप्त होगा। और कोई मैरिज करना चाहते हैं तो इस समय के अंदर अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का एक प्रोसेस रहेगा। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टमेश जो है वो आपके छठे घर में और फिर सप्तम भाव में। शुक्र यहाँ पर स्थित है केतु के साथ। यहाँ पर इन-लॉज के साथ कुछ डिटैचमेंट की परिस्थिति हो सकती है। दूसरी चीज, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन से लाभ है। यहाँ शुक्र है तो हेरिडिटी से संबंधित लाभ यहाँ पर बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं आपके दशम भाव के स्वामी हैं। कार्यस्थल से संबंधित रिसर्च करेंगे आप, जॉब से रिलेटेड रिसर्च करेंगे, इन चीजों में ये महीना आपका स्थित रहेगा। कोई हिडन रिलेशनशिप भी डेवलप हो सकता है, ये चीजें रहेगी। और स्पेशली जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए ये महीना थोड़ा रिलेशनशिप ओरिएंटेड ज्यादा रहेगा। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवमेश जो है बुध बनकर छठे घर में और फिर सप्तम भाव में, यानी कि पहले इनिशियल 6 दिन तो सप्तम भाव में है और बाद में छठे घर में जाएंगे, वक्र अवस्था के अंदर रिवर्स में जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर भाग्य के सपोर्ट में मिला जुला परिणाम है, कुछ जगहों पर भाग्य बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, बाद में थोड़ा सा जो 7 तारीख के बाद की अवस्था है वहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है।
आपको क्लैरिफिकेशंस देने पड़ सकते हैं। इन चीजों को लेकर आपको क्लैरिटी रखनी ही होगी। कोई भी डॉक्यूमेंट है 2 से 3 बार चेक करना है, क्या बोल रहे हो सोच समझ के बोलिएगा। यहाँ पिता से डेफिनेटली आपको लाभ है, पिता से संबंधित लाभ है, आध्यात्मिक चिंतन के अंदर बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर स्पिरिचुअल कन्वर्सेशंस में भी व्यक्ति बहुत ज्यादा डेप्थ में चला जाता है। अगर कोई एजुकेशन से संबंधित डिसीजन लेना चाहते हैं, यानी कि कोई हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो उससे संबंधित अगर लोन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशमेश जो है वो आपके अष्टम भाव में है। तो ऐसी परिस्थिति कि नई जॉब की अगर कोशिश कर रहे हैं, जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी जॉब चाहते हैं डेफिनेटली मिलेगा। शुरू के 16 दिन की परिस्थितियां बहुत अच्छी है और 16 तारीख के बाद की परिस्थितियां भी आपके लिए फायदेमंद ही है, पर यहाँ कुछ पॉइंट पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। कहीं पर आपको एडजस्टमेंट इश्यूज हो सकते हैं, बाकी जॉब से संबंधित आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ कुछ कार्य से संबंधित रिसर्च आपको इन्वॉल्व हो सकता है इस महीने। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो है मंगल बनकर आपके पंचम भाव में। यहाँ पर मंगल की स्थिति को देखते हुए आपको ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर एक डेवलपमेंट दिखेगा। फाइनेंशियली आपको काफी अच्छे लाभ मिलेंगे, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू काफी अच्छे लाभ मिलेंगे। यहाँ से आपके जो फाइनेंशियल गेन है, क्योंकि वो खुद के घर को ही देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी अवस्था यहाँ दिखाता है। तो फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड आपके सप्तम भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। विदेश की संभावनाओं के लिए महीना और स्पेशली 16 तारीख के बाद की अवस्था बहुत अच्छी है। आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मतलब आप अगर अप्रोच कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट्स लेंगे। थोड़ा एफर्ट आपको करना होगा। यहाँ मंगल का भी दृष्टि संबंध है, तो ये एक तरह से अगर कोई भी कोर्ट कचहरी का विवाद है तो उसमें भी आपको सफलता के योग बनते हैं। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, कोर्ट कचहरी के विवाद में आप क्लैरिटी करके चलिएगा। भले ही कोई भी डॉक्यूमेंट्स की क्लैरिटी हो या आपको क्या बोलना है, 2 से 3 बार आपको चेक करना है, नहीं तो आप लिख के कर सकते हैं। कहीं पे भी आप वाणी का प्रयोग करते हैं उसमें थोड़ी सी गलती हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। विदेश से संबंधित संभावनाएं डेफिनेटली आपके लिए बनेंगी। थोड़ा सा कहीं पर आपको हो सकता है कि वेट करना पड़े, अपॉर्चुनिटी को लेकर या किसी के जवाब को लेकर आपको वेट करना पड़े, पर ये एक तरह से आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छा लाभ देकर जाएगी। विदेश की संभावनाओं के लिए महीना बेहतर है। बातचीत करते हैं, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन करते हैं, फैमिली में करते हैं या प्रोफेशनल फ्रंट पे करते हैं, बुध का वक्री भ्रमण है, झगड़े में पड़ने से बचिएगा, विवादों में खुद से मत पड़िएगा। बाकी हर तरह से परिस्थितियां बेहतर रहेगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।